So what is split ear lobule? Hi, I'm Dr. Hitesh. I'm a board certified plastic surgeon. And split ear lobule क्या होता है? जनरली हमारी जो फीमेल्स होती हैं वो कान में इयररिंग्स और टॉप्स पहनती हैं या स्टर्ट्स पहनती हैं, जिसकी वजह से जो कान का जो नीचे का हिस्सा होता है जिसको हम लॉब्यूल बोलते हैं वो टेयर हो जाता है और उसी को हम बोलते हैं स्प्लिट ईयर लॉब्यूल। ये हमारा जो ईयर होता है इसकी खासियत होती है कि वैसे इसमें ऊपर से लेके नीचे तक कार्टिलेज सपोर्ट होता है, यानी कि एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, बट नीचे जो लॉब्यूल होता है इसमें सिर्फ फैट होता है, जिसकी वजह से जब वो रिंग्स पहनते हैं, टॉप्स पहनते हैं, तो वो उनको एक हार्ड सपोर्ट नहीं मिल पाता और विद टाइम वो जो छेद है वो एक छोटा सा छेद एक बड़ा सा छेद बन जाता है। स्प्लिट ईयर लॉब्यूल पार्शियल भी हो सकता है, यानी कि छेद छोटा छेद बड़ा हो जाना, और वो कंप्लीट भी हो सकता है, यानी कि थ्रू एंड थ्रू पूरा का पूरा ऊपर से नीचे कट जाना। स्प्लिट ईयर लॉब्यूल का ट्रीटमेंट क्या है? जनरली स्प्लिट ईयर लॉब्यूल का ट्रीटमेंट जो कि हम लॉबुलोप्लास्टी बोलते हैं वो सर्जिकली होता है, बट आजकल बहुत से लोग ग्लू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ग्लू का ट्रीटमेंट से अराउंड मोर देन 50% चांसेस होता है कि वो रिकरेंस हो जाएगा और वो कम्प्लीटली हील नहीं होगा। तो आइडियली इसका ट्रीटमेंट सर्जिकल ही है और जिसको हम लॉबुलोप्लास्टी कहते हैं। कैसे स्प्लिट ईयर लॉब्यूल का ट्रीटमेंट किया जाता है? जनरली 15 टू 20 मिनट्स का प्रोसीजर होता है। इसको हम लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं। एक हम सुई लगाते हैं कान के नीचे हिस्से से और ये एरिया पूरा नम हो जाता है। उसके बाद हम जो टीयर होता है उसको 2 लेयर में रिपेयर करते हैं, यानी कि आगे एंटीरियरली एंड पीछे पोस्टीरियरली, और जो स्टिचेस होते हैं वो बहुत ही बारीक और छोटे लगाए जाते हैं, और ये टोटल जो इसका टाइम होता है वो 15 मिनट्स से 20 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। बेसिकली एक ओपीडी प्रोसीजर होता है। पेशेंट नॉर्मल सूचरिंग के बाद 6 से 7 दिन नॉर्मल अपना ड्रेसिंग करता है। ड्रेसिंग में भी कोई बड़ी ड्रेसिंग नहीं लगाई जाती, नॉर्मल जो हम बैंडेड्स या हेंसाप्लास्ट जो हम लगाते हैं वो लगाते हैं, और आफ्टर 7 टू 10 डेज हम स्टिचेस आउट कर देते हैं। फिर आता है कि एक बार लॉबुलोप्लास्टी यानी कि ये टेयर को रिपेयर कर दिया जाए तो उसके बाद हम कब दोबारा इसमें एयरिंग्स पहन सकते हैं, दोबारा कब हम इसमें होल क्रिएट कर सकते हैं। जनरली हमें एटलीस्ट 30 डेज़ का टाइम देना होता है। जनरली मैं पेशेंट्स को यही बोलता हूँ कि रिपेयर होने के बाद, सूचर्स आउट होने के बाद, दे कम आफ्टर 30 डेज़ एंड देन मैं एक छोटा सा होल दोबारा कर देता हूँ और फिर वो एयरिंग्स पहन सकते हैं। What is the cost of lobuloplasty? जनरली डिपेंड्स आप किससे करा रहे हैं, जनरल सर्जन से करा रहे हैं या प्लास्टिक सर्जन से करा रहे हैं। अगर एक प्लास्टिक सर्जन से आप ये सर्जरी करा रहे हैं तो पर ईयर कॉस्ट इट विल कॉस्ट यू अराउंड 10 टू 15,000, और एक सिटिंग में हम दोनों ईयर्स का भी कर सकते हैं। जनरली कॉस्ट बिटवीन 20 टू 25,000, डिपेंडिंग आप कौन सी प्लेस पे करा रहे हैं और कहाँ करा रहे हैं, और it is a very small procedure, 15 to 20 minutes for 1 year. If you want to know more about this surgery, then you can contact us on this number or you can DM us on Instagram. Thank you.